हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग ईएसएल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर्स। सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आज है 22 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। ये रही हमारी पहली न्यूज। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 75 डिजिटल बैंक्स जो है उनको सेटअप करेगी इस साल। ठीक है, तो 75 कितने बैंक्स, डिजिटल बैंक्स को सेटअप करने की बात हो रही है। सेटअप होंगे इस ईयर और ये होंगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक अच्छी न्यूज है। तो 75 डिजिटल बैंक्स जो है वो स्टैब्लिश होने वाले हैं दिस ईयर इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज पहली यूटी या स्टेट जिसकी पहली फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। जिसकी पहली कार्बन न्यूट्रल क्या बनी है, पंचायत बनी है। तो हमारे पास ऐसी कौन सी स्टेट है या यूटी है जिसमें पहली एक पंचायत बनी है जो कि कार्बन न्यूट्रल है? तो ये है हमारी पाली पंचायत। और ये पाली पंचायत कौन सी है? जेएनके की। जेएनके में एक पाली पंचायत है जो कि क्या बन गई है, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको जो याद रखने हैं। पहला फैक्ट, अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई जो है वो जीरो कार्बन सिटी कब तक बनाने की इन्होंने बात की है। आई थिंक मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि ये अपने आप को जीरो कार्बन सिटी बना लेंगे बाय 2050। और अगर हम इंडिया की बात करें कि पूरा इंडिया कब जीरो कार्बन सिटी बनेगा, तो इंडिया बन जाएगा 2070 तक। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। आई एम रिपीटिंग दिस abbreviation once again, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिसको आप गिफ्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो गुजरात में गिफ्ट सिटी है उसके नाम से भी आप इसको जानते हैं। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके साथ? विथ नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के साथ। किसके साथ? नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के साथ इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिसको हम गिफ्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एमओयू किसके साथ साइन किया है? नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के साथ। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ मैं आपकी अगली न्यूज भी। अगली न्यूज है, एक दिया गया नेशनल, एक होता है नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड। ये जो नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड है 2021, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, अभी तक इनके नाम नहीं आया किनको मिला है। तो इनको जो ऑर्गेनाइज करता है उसकी अगर हम बात करें तो वो ऑर्गेनाइज करती है हमारी यूनियन स्टील मिनिस्ट्री। अब बात ये आती है कि यूनियन स्टील मिनिस्टर कौन है, तो आपको ये मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। आज की न्यूज थोड़ी छोटी छोटी सी है, थोड़ी एक्सप्लेन में हम लोग आगे बात करेंगे हमारी बड़ी न्यूज के बारे में। चलिए नेक्स्ट इज, एक हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट निकली है। तो आपको पता है कि कोविड के टाइम में कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने बहुत ज्यादा वैक्सीन बनाई है और उसका इंस्टीट्यूट काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, तो वही पर्सन है हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर लिस्ट के टॉपर। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सभी को नाम याद होगा। इट इज टॉप्ड बाय साइरस पूनावाला। किसने टॉप किया है? साइरस पूनावाला ने। और साइरस पूनावाला का जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इसके हेडक्वार्टर्स है पुणे में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने कोविड की वैक्सीन बनाई थी जिसका नाम है कोविशील्ड। ठीक है, यहाँ तक के सारे आप लोगों के आई थिंक फैक्ट्स जो है वो क्लियर होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन
नेक्स्ट न्यूज इज न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और डिफेंस एडवाइजर हमारे इंडिया की हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी एंड डिफेंस एडवाइजर, एक डिफेंस एडवाइजर बनाई गई हैं यूएस के अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। ठीक है, तो डिफेंस एडवाइजर बनी है एक, किसके लिए बनी है? टू यूएन्स सॉरी टू अमेरिकाज वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, इनके लिए एक नई डिफेंस एडवाइजर बनी है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है शांति सेठी। ठीक है, किनको अपॉइंट किया गया है? शांति सेठी जी को अपॉइंट किया गया है। चलिए, अच्छा इसके अलावा और कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं यूएस के अटॉर्नी जनरल कौन है, ये भी एक इंडियन है जिसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यूएस के अटॉर्नी जनरल का नाम है वनीता गरेवाल। क्या नाम है जी? वनीता गरेवाल। और अगर मैं आपसे पूछूं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो इंडिया के अटॉर्नी जनरल का नाम है वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल, इंडिया के अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करें। इसके अलावा और बात कर लेते हैं हम लोग, और फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, जो इंडिया का एम्बेसडर होता है, इंडियन एम्बेसडर टू यूएस कौन है, तो इसका आंसर आ जाएगा तरनजीत संधू। ठीक है, तो इंडियाज एम्बेसडर टू यूएस, इंडियाज एम्बेसडर टू यूएस कौन हो गया हमारे पास? तरनजीत सिंधु संधू। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हमारी। नेक्स्ट न्यूज इज इंपॉर्टेंट न्यूज। हमारे पास एक ऑनलाइन लाइब्रेरी स्टार्ट की गई है। क्या स्टार्ट किया गया है? एक ऑनलाइन लाइब्रेरी को स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है ई किताब कोश। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किसने लॉन्च किया है, तो दिस इज लॉन्च्ड बाय JNK, लॉन्च्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर ने और भी बहुत सारी चीजें लॉन्च की हैं, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है जग निगरानी पोर्टल। ये भी किसका है? JNK का। इसके अलावा जैसे हमारे मोदी जी मन की बात करते हैं, वैसे यहाँ पर है आवाम की आवाज प्रोग्राम, आवाम की आवाज। तो ये आवाम की आवाज प्रोग्राम भी किसका है? JNK गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये 3 इंफॉर्मेशन है JNK के बारे में। इसके अलावा एक दो और चीजें के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट लाइब्रेरी ऑन बोट, लाइब्रेरी ऑन बोट। तो ये हमारे पास वेस्ट बंगाल में कोलकाता में हुगली रिवर के ऊपर, ठीक है, हुगली रिवर जो है यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया है लाइब्रेरी ऑन बोट। इसके अलावा बात करें अगर हम फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट की, तो ये कहाँ पे शुरू किया गया? ये स्टार्ट किया गया जी लद्दाख में। तो आई होप यहाँ तक की सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन नंबर 8। एक सॉन्ग, एजुकेशन सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसका नाम है इरादा कर लिया, इरादा कर लिया है हमने। ठीक है, तो ये एक सॉन्ग है, एजुकेशन सॉन्ग है, ये एक रिलीज किया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने। ठीक है, जो पूरी तरह से फोकस करती है एजुकेशन और हमारी मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर। तो इन्होंने एक गाना लॉन्च किया है, अभी अभी रिलीज किया है, अपना एजुकेशन सॉन्ग है इनका, इरादा कर लिया है हमने। और इस सॉन्ग को गाया किसने है? इस सॉन्ग को गाया है संग बाय, इस सॉन्ग को गाया है शान ने, जो हमारे सिंगर हैं उन्होंने इस सॉन्ग को जो है वो गाया है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट और क्यों न्यूज में है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने, एक तो ये आ गया आपका इरादा कर लिया है हमने एजुकेशन सॉन्ग, इसके अलावा इन्होंने स्टार्ट की है एक म्यूजिक बस,
और लैब ऑन व्हील्स, ये सारे के सारे दिल्ली गवर्नमेंट की ने स्टार्ट किया है। इसके अलावा बिजनेस ब्लास्टर्स, ये आपको पता है बिजनेस ब्लास्टर नाम का एक टीवी पे एक प्रोग्राम आता था जिसमें यंग जो जनरेशन है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने स्टार्टअप्स को सबके सामने लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया बिजनेस ब्लास्टर। इसके अलावा देशभक्ति बजट, जो देशभक्ति बजट था वो भी किसने दिया, पेश किया था, ये भी पेश किया था हमारा दिल्ली की गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसके अलावा जहां वोट वहां वैक्सीन, ये भी नारा जो था ये दिल्ली सरकार का ही था। इन्होंने कहा था कि अगर हम स्कूल्स के अंदर वोट ले सकते हैं तो हम लोग वहां पे वैक्सीनेशन का काम भी करवा सकते हैं, क्यों लोगों को हॉस्पिटल ही जाना पड़े, इसलिए इन्होंने जहां वोट वहां वैक्सीन का नारा भी शुरू किया था। चलिए यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, आपको वीडियोस कैसी लगती हैं जरूर बताइए। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, द लर्निंग एजल के ही नाम से है, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज बारबी या फिर पेन फ्रीडम, दोनों ही नाम है ये, बारबी या पेन फ्रीडम टू राइट, लिखने का अधिकार, एक अवार्ड दिया जाता है बारबी फ्रीडम टू राइट अवार्ड या फिर पेन फ्रीडम टू राइट अवार्ड। अभी आपको पता है रशिया और यूक्रेन में काफी ज्यादा तनाव की स्थिति चल रही है, तो वहीं के एक यूक्रेन के ही एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने रशिया के बारे में कुछ लिखा था। ठीक है, तो यूक्रेन के ये जर्नलिस्ट है, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है और इनका नाम क्या है, वादिस्लाव येपेंको। ठीक है, व्लादिस्लाव येपेंको इनका नाम है। इन्होंने कुछ रशिया के बारे में लिखा था जिसकी वजह से इनको मिला है ये बारबी पेन फ्रीडम टू राइट अवार्ड। चलिए, अच्छा आगे एक और बात कर लेते हैं। रशिया का एक नेवल शिप है जो यूक्रेन में, नेवल शिप है जो यूक्रेन में डूब गया था, संक हो गया था, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था मोन्स्कावा, मोन्स्कवा, क्या नाम था उसका, मोन्स्कवा। इसके अलावा एक और अवार्ड आता है चमेली देवी अवार्ड, ये भी अभी दिया गया है, चमेली देवी अवार्ड। तो ये अवार्ड किसको दिया गया, ये दिया गया आरेफा जोहरी को। किसको दिया गया, आरिफा जौहरी को ये अवार्ड दिया गया। अच्छा, कुछ एक एडिशनल फैक्ट्स हमारे पास और भी हैं, जैसे कि पहला हैंडीकैप्ड क्लिनिक कहाँ पे स्टार्ट किया गया, फर्स्ट हैंडीकैप्ड क्लिनिक अगर मैं आपसे पूछूं ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो ये शुरू किया गया चंडीगढ़ में। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट किया गया, ये चंडीगढ़ में। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक, ठीक है, मानव के जो मिल्क बैंक है वो एक स्टार्ट किया गया, कौन सी स्टेट ने इसको स्टार्ट किया, तो इसको स्टार्ट किया है केरला स्टेट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हमारी। चलिए नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट न्यूज इज टाटा स्टील, टाटा स्टील ने थाइस के साथ मिल गई। ये जो थीस है ये क्या है, ये एक ऑस्ट्रेलियन माइनिंग सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन माइनिंग सर्विस प्रोवाइडर है, माइनिंग सर्विस प्रोवाइडर है। तो टाटा स्टील ने इसके साथ मिलके एक ऑफर किया है, इनके साथ साइन अप किया है टू ऑफर माइन टेक्निकल सर्विसेज। तो जितनी भी माइन से रिलेटेड सर्विसेज होंगी अब टाटा स्टील को कौन प्रोवाइड करवाने वाला है, थाइस, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट न्यूज इज 8th edition of 8th edition of नेट पॉलरिक्स। ठीक है, ये नेशनल लेवल पॉपुलेशन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है। क्या है ये, नेशनल
लेवल, POL से आ गया पॉल्यूशन, आर से आ गया रिस्पॉन्स, और EX से आ गया एक्सरसाइज। तो ये नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट करवाया है। इट इज कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। किसने कंडक्ट करवाया? कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड ने। अब बात आती है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इनके चीफ का नाम क्या है। तो अगर मैं बात बताऊं आपको, यहाँ पे इनके जो नए चीफ बने हैं उनका नाम है वीरेंद्र पठानिया। वीरेंद्र पठानिया, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, और ये जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट हुई है मोरमुगांव हार्बर, गोवा में। आपको पता है ये मोरमुगांव जो पोर्ट है ये कहाँ पर है? ये है गोवा में। इसके अलावा कुछ और पोर्ट्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास, और उन पोर्ट्स का नाम है जैसे कि दीन दयाल पोर्ट। जो दीनदयाल पोर्ट है वो कहाँ पर है? गुजरात में। इसके अलावा एक प्रदीप पैराडीप पोर्ट है, ये कहाँ पर है? ये है हमारे पास उड़ीसा में। वैसे तो 10 है हमारे पास, लेकिन हम थोड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। और एक है हमारे पास मुंद्रा मुंद्रा पोर्ट, ये कहाँ पर है हमारा? ये भी है गुजरात में, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो ONGC, सॉरी OIL, दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये लगाने वाला है कहां पर? आसाम में। इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगने वाला है? ये लगने वाला है आसाम में, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सेज, चलिए IT कंपनी है एक हमारे पास, बहुत ही फेमस कंपनी है विप्रो, ठीक है, जिसके हेड का नाम है अजीम प्रेम जी। सबको ही पता होगा इनके हेड का नाम क्या है? अजीम प्रेम जी। इन्होंने हमारे इंडिया के कंट्री हेड चुने हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? कंट्री हेड टू इंडिया, अपना इंडिया के बिजनेस के लिए एक हेड चुना है जिसका नाम है सत्या ऐश्वरन। इनका नाम है सत्या ऐश्वरन। और ये जो विप्रो कंपनी है इसके हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। वीक खत्म होने को आया है तो एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं इस वीक में जो भी हम लोगों ने डेज पढ़े। 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को हमने पढ़ा वर्ल्ड आर्ट्स डे, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद 16 अप्रैल को अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉइस डे होता है। अगर हम 17 को बात करें तो 17 को होता है हेमोफीलिया डे। फिर मैंने आपको बताया था कि जब हेमोफीलिया हो गया तो फिर हम हेरिटेज के बारे में सोचेंगे, और हेरिटेज के बारे में सोचते सोचते ही हमें पता चला कि हमारे लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है ना। और उसके बाद 20 तारीख को हम लोगों ने UN ने कहा कि हम चाइनीज लैंग्वेज डे मनाएंगे, क्योंकि हमें पता चला कि हमारा लीवर जो है वो कैसे खराब हुआ था? चाइनीज खाने से खराब हो गया, ठीक। उसके बाद 21 को हम लोगों ने क्या किया? हमने सोचा कि हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे मनाते हैं ताकि हम सबको क्या कर सके? अवेयर कर सके कि भाई ये चाइनीज वाइनीज नहीं खाना है, ठीक है। क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे। या फिर हम लोग क्या करेंगे? या तो हम ऐसे लोगों को क्रिएट करें, इनोवेटिव आइडियाज लाएं, या फिर हम लोग क्या करें? सिविल सर्विसेज के थ्रू लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो नेशनल सिविल सर्विस डे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सब सोचने के बाद सोचा कि ये हमारे अर्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, तो वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। सो आई होप एक ये छोटी सी स्टोरी है आप लोगों को याद रहे कि 15 को आपने आर्ट्स के बारे में सोचा और आवाज उठाई,
फिर आपको हीमोफीलिया हो गया, आपने सोचा कि अब हेरिटेज के बारे में भी देखना है। और फिर 19 को आपके लीवर में प्रॉब्लम हुई चाइनीज खाने से, 20 बार चाइनीज खाया आप लोगों ने। फिर 21 को आपने सोचा कि हम 21 लोगों को क्या करेंगे, क्रिएटिव और इनोवेट करेंगे, इनोवेटिव डे के बारे में बताएंगे, भाई ऐसा ऐसा नहीं करना है, या फिर सिविल सर्विसेज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं लोगों को अवेयर। और फिर 22 को हमने अपने अर्थ को बचाने के बारे में सोचा। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी, ये थी आज की करंट अफेयर्स। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।